Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem second, The Ant and the Cricket from textbook Honeydew class 8. The poem The Ant and the Cricket adapted from Aesop fable. Aesop, a Greek writer who wrote The Ant and the Cricket, that is a fable written in the form of a poem. द एंड एंड द क्रिकेट. व्हाट इज अ फैबल? फैबल क्या है? फैबल किसे कहते हैं? ए फैबल इज ए स्टोरी. फैबल एक कहानी है, एक स्टोरी है ऑफन विद एनिमल एज कैरेक्टर, जिसके अंदर एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है. दैट कन्वेज ए मोरल, और एक मोरल पेश करती है, एक शिक्षा देती है. दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट. ये जो पोएम है यह एक एंट एंड क्रिकेट यानी कि चींटी और झिंगुर की कहानी है. कंटेंट्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. इसमें एक आइडिया को प्रस्तुत किया गया है जो कि फ्यूचर के इम्पोर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को दिखाता है. विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन. यह है चार लेग वाले, 4 टांगों वाले क्रिकेट और 2 टांग वाले क्रिकेट दोनों के विषय में सही है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. मुझे विश्वास है कि तुमने 2 टांग वाला क्रिकेट देखा होगा. इन दिस पोएम द आंट एंड द क्रिकेट सिम्बोलिज्म इज यूज्ड. इसमें सिम्बोलिज्म का प्रयोग किया गया है. 4-legged क्रिकेट इज इट फॉर द एनिमल्स. यह है एनिमल्स के लिए है. एंड 2-legged क्रिकेट हेयर इज ह्यूमन बींग्स. इसके अंदर ह्यूमन बींग्स के लिए 2 legs का प्रयोग किया गया है. Characters. There are 2 characters in the poem, an ant and cricket. An ant and a cricket, you can say. An ant, एक जो ant है, represents those people who are wise and bold, who can face all types of situation. A cricket represents those people who don't think about their future, who waste their time and always love merrymaking. The poem The Ant and the Cricket. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of May. Summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a frost could he see, not a leaf on a tree. There are 2 pictures, 2 images. This image of a silly young cricket, a foolish small cricket. स्मॉल क्रिकेट की पिक्चर है. इन हिंदी वी कैन से दैट इट इज झिंगुर. एंड दिस इज ए स्नो कवर्ड ग्राउंड. अर्थ इज कवर्ड विद स्नो एंड लीफ ऑन अ ट्री. ड्यू टू द विंटर सीजन द स्नो is falling and there is no leaf on the tree. It is a harsh season. A silly young cricket, एक foolish cricket, accustomed to sing, habitual to sing गाने का. एक छोटा सा क्रिकेट झिंगुर जिसे गाने का बहुत शौक था, जो गाने का habitual था. Through the warm sunny month of May, summer and spring. Game is happy. Summer and spring season is the indication of happiness. जो समर और जो स्प्रिंग सीजन है वह खुशी का प्रतीक है. एंड इन दिस सीजन, इन these 2 seasons, in summer and spring, foolish young cricket sing and take enjoy, और आनंद लेता है, हैप्पी रहता है. इसमें silly young cricket does not work in the summer and spring and began to complain. वह कंप्लेन करता है
When he found, जब उसको लगता है, जब उसने पाया, that at home his cupboard was empty, कि उसका जो कबर्ड है, जो उसका जो स्टोर है वह खाली है, घर का जो स्टोर है, जो उसका भंडार है वह खाली है। there is nothing to eat, उसमें खाने के लिए कुछ नहीं है। there is no grains, कोई ग्रेन नहीं है, कोई अनाज नहीं है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ चुकी है। विंटर इज ए टफ सीजन, ए हार्ड सीजन। इन दिस सीजन देर इज नो लीव्स ऑन द ट्री के ऊपर कोई पत्ती नहीं होती है। एंड द अर्थ इज कवर्ड विथ स्नो, और जो अर्थ होती है वह भी बर्फ के कारण ढकी रहती है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसको क्रम में नॉट ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड यू कैन से, टू बी फाउंड, और उसको खाने के लिए कोई टुकड़ा भी नहीं था, कोई ग्रेन नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो जमीन थी, जो अर्थ थी, वह बर्फ से ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर्स कुड ही सी, और वह यानी कि ही कांट सी, as silly young cricket can't see any leaf on the tree, पेड़ के ऊपर उसको कोई पत्ती नजर नहीं आ रही थी। ओह what will become, says the cricket, अब क्रिकेट को शॉक्ड हुआ, वह कहता है, सोचता है। द क्रिकेट थॉट हिमसेल्फ, अपना विचार करता है, ओह what will become, what is my future now, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। बिकॉज आई हैव नथिंग इन द स्टोर टू इट, क्योंकि खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एट लास्ट माई स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बॉड, परंतु जब स्टारवेशन थी, उसको जो भूख लग रही थी, हंग्री था बहुत अधिक, एंड फैमिन मीन्स लैक ऑफ फूड, उसके पास खाना नहीं था, तो ही बिकेम बॉड, वह थोड़ा हिम्मत की, उसने साहस किया, क्रेज किया, और ड्रिपिंग विद वेट। और इस समय क्या था, द रेन इज ऑल्सो रेनिंग, बारिश भी हो रही थी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो ही वॉज वेट, वे भीगा हुआ था। ड्रिपिंग विद वेट यानी पानी उसके अंदर टपक रहा था। एंड और ट्रेमलिंग विद कोल्ड, उसको ठंड लग रही थी। सो ही वॉज शिवरिंग, वह कांप रहा था, ट्रेमलिंग कर रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, अब वह सेट ऑफ चल दिया, कहाँ के लिए, माइजरली आंट, आंट मीन्स एंट, वह एक कंजूस चींटी के पास चल दिया। किस लिए, मांगने के लिए, ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। अब क्या कहता है वहां जाकर, यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो मैं जीवित रहूं, अलाइव करूं, तो ही वुड ग्रांट, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इस रेन से, इस बारिश से एक शरण देने के लिए, शेल्टर करने के लिए, और ग्रेन देने के लिए, और अनाज प्रोवाइड करने के लिए उसको तैयार हो जाना चाहिए। उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही वुड रिपे इट टुमारो, और प्रॉमिस क्या करता है वो, कि टुमारो यानी कल, आई विल पे, मैं दे दूंगा, रिपे कर दूंगा, जो आप मुझे बोरो दोगे, आप जो मुझे लैंड करोगे, आप जो मैं आप बोरो करूंगा, मैं उसको कल यानी टुमारो आपको उसको दे दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और क्या कहता है, इफ नॉट, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, इफ यू डोंट गिव मी फूड एंड शेल्टर, यदि फूड और शेल्टर नहीं देते हो, देन आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो मैं स्टारवेशन से, हंग्री से और सोरो से, दुख के कारण मर जाऊंगा। से द एंट टू द क्रिकेट, अब जो एंट है, जो एंट मीन्स चींटी, चींटी किससे बात कर रही है, अब देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन एंट एंड क्रिकेट, चींटी और इस क्रिकेट यानी झिंगुर के बीच एक वार्तालाप है। एंड दिस इज द आंसर, अब आंसर क्या देती है, एंट जो है, जो चींटी हैं, ये क्या आंसर देती हैं, आई एम योर सर्वेंट, हम तुम्हारी नौकर हैं, यानी कि वी ओबे योर ऑर्डर, हम तुम्हारे ऑर्डर का पालन करेंगे।
एंड फ्रेंड, और हम आपके फ्रेंड भी हैं, आपके दोस्त भी हैं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, परंतु हम जो चींटियां हैं न तो कभी उधार लेती हैं, वी एंड्स नेवर लैंड, और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी, परंतु मुझे बताओ, डियर क्रिकेट मुझे बताओ, वॉट डिड ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर बढ़िया था, यानी कि इन द समर सीजन एंड इन द स्प्रिंग सीजन, व्हाई यू डोंट स्टोर द ग्रेन्स, तुमने जो स्टोर क्यों नहीं किया ग्रेन को। कॉट द क्रिकेट, अब जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, वो आंसर देता है, नॉट आई, मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था, इतना हैप्पी महसूस कर रहा था, दैट आई संग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो नेचर थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, प्रेजेंट थी, मैं खुश था और मेरा दिन गाना गाता रहा। यू सैंग सर, यू से, अब आंट्स कहती हैं, चींटियां कहती हैं, सर आपने गाना गाया। ओ गो देन, अरे फिर जाओ। से द आंट्स कहती हैं, गो देन, फिर जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, आप इस सर्दी के मौसम में आप बाहर जाओ और डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. He missed here ends. अब जो इस प्रकार, इस जो कन्वर्सेशन के बाद, आफ्टर द कन्वर्सेशन द एंड्स ने अपने डोर्स को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। विक्र मीन्स स्मॉल डोर, जो उनका स्मॉल डोर था उसको बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और छोटे क्रिकेट को, और झिंगुर को अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने दरवाजे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। फॉक कॉल दिस ए फेबल, फॉक मीन्स जो पीपल हैं, जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, आम लोग कहते हैं, जो पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, एक केवल एक कहानी के रूप में है। आई वारंट इट ट्रू, वारंट इट ट्रू, परंतु मैं कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ट्रू, ये कहानी बिल्कुल ठीक है। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। There is also symbolism. 2 legs means human beings. 4 legs means animals से belong करता है। This poem is adapted from Aesop fable, and the explanation of this poem is complete. Thank you for watching.